से पढ़ते रहना है। कोई भी दिक्कत आए पूछने, तुम्हारा भाई बैठा है, सब बताएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को शेयर करना है, जो भी चीज़ मैंने करी है, जो भी चीज़ हुई है मेरे साथ, सब बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे हो दोस्तों, अच्छे होगे। जो मैंने अगली वीडियो में कहा था कि फिजिक्स की वीडियो आने वाली कि कैसे मैंने अपने मार्क्स जो पहले अटेम्प्ट में 40 आए थे उससे मैंने 143 जंप करा है, ये मैं शॉर्ट बताऊंगा, औरों की तरह नहीं बताऊंगा भाई। तुम्हारा बड़ा भाई समझ के मैं बताऊंगा कि क्या असली में करना चाहिए। कि बहुत कहते हैं कि ये करो ये करो, मैं 3 साल एक्सपीरियंस ले चुका हूँ कि कैसे कैसे करनी है। तो आज मैं इसी में बात करूंगा, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपना नीट स्कोर बता दिया आपको, 40 से 143। अब भाई कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? पहला अटेम्प्ट 2019, कोचिंग में समझ में नहीं आता था कि भाई फिजिक्स करे तो करे कैसे, भाई कैसे करें, होगी कैसे यार ये। पर अपना एक जिगरी था, उसने बोला भाई देख अपने आप होगी, बस तू क्वेश्चन लगाते जा और कॉन्सेप्ट पढ़ते जा हल्का हल्का। ये नहीं कि तू कॉन्सेप्ट में मास्टरी कर ले, पर ये होना चाहिए कि तेरे को फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने बोला चल ठीक है यार, फॉर्मूला आना चाहिए। हम फॉर्मूला पढ़ लेते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते थे, थ्योरी भी पढ़ लेते थे, पर क्वेश्चन तब भी नहीं लग रहे थे यार। तो ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया। पेपर आया नीट का, पेपर लिख के आए, रिजल्ट 43 मार्क्स। अब क्या हुआ यार, ये तो काम खराब हो गया। फिर जोश लाए दोबारा से कि यार नहीं करना है, बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं फिजिक्स में। फिजिक्स डुबाती भी है और फिजिक्स रैंक भी बनाती है, ऐसा सुना ही है सबने, तो ये तो वैलिड है ही। हाँ रुको रुको, जाना नहीं है कहीं, अभी बोल रहा हूँ मैं। तो सेकंड अटेम्प्ट आया, सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स तो याद नहीं है, टोटल आए थे 602। तो आप समझ लेना फिजिक्स में भी सही आए होंगे। अब वो मैंने कैसे करा, वो ऐसे करा मैं, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले तो सब याद हो गए थे। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं A to Z। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आपने मैग्नेटिज्म उठाया, आपने अगर मैग्नेटिज्म उठाया तो उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आप डेली रिवाइज करो। जैसे आप पहला लेक्चर ले लो, पहले लेक्चर में तो कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं, जब सेकंड लेक्चर ले लो तो फर्स्ट लेक्चर के कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं और याद रखने हैं, रटने हैं, रटो, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। मैंने रटे पहले अटेम्प्ट में, फिर तो याद हो गए थे, फिर तो कोई प्रॉब्लम। अब मेरी सेकंड अटेम्प्ट में प्रायोरिटी थी कि भाई अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अब मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाने लग गया और मतलब फॉर्मूले। जब मैं क्वेश्चन लगाता था तो मेरे को उसमें से पता चलता था कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व होगा फिजिक्स का। अबे नहीं होगा सॉल्व कॉन्सेप्ट से हर बार। कम से कम आप 7000 क्वेश्चन लगाओ फिजिक्स के, लगाओ, और डेली आप 50 लगाओ या 100 लगाओ। पर मैं ये कह रहा हूँ पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, जिससे कि आप जब क्वेश्चन करो आपको एक पहले स्टेप तो पता हो कि भाई ये फॉर्मूला लगना है इसमें। इतना आसान नीट का पेपर होता है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर आपके सामने टिक करना है बस। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो नहीं है। इधर को तो फिर भाग रहे हो, इधर देखो, इधर हाँ। तो क्वेश्चन जितने सॉल्व करते जाओगे उतना अच्छा होते जाएगा। अपने आप मास्टरी कर लोगे फिजिक्स में। यार मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज़ मैंने करी है मेरे साथ हुई है। अब आप इसे मानो चाहे ना मानो, औरों की वीडियो देखोगे कोई दूसरा कुछ कहता है कि भाई कौन से पढ़ो तो ये करो, और क्वेश्चन अपने आप लगना शुरू हो जाएंगे। अपने आप तो कभी नहीं होंगे,
क्वेश्चन लगाओगे गलत होंगे, इतनी बार गलत होंगे कि आपका मोटिवेशन यूं जाएगा, यूं डिप ठप, और यहीं से उठाना है। लगाते जाओ, फिर उनको रिपीट करो। जब तुम अपने आप रिपीट करोगे ना, और वो क्वेश्चन जो तुमने पहले करा था और अब हो रहा है, भाई वहीं समझ जाना फिजिक्स आने लग गई अब। ठीक है, वहीं समझ जाना फिजिक्स अब आने लग गई है मेरे को। अगर आप मैग्नेटिज्म उठाए, आपने पढ़ते कैसे चैप्टर ये बताइए, भी बता दे रहा हूँ इसी में। मैग्नेटिज्म उठाया, अगर चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, चार्ज मोशन है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, चार्ज मोशन में है विद एक्सेलरेशन ईएम वेव आ जाती है। तो एक तो आपको बेसिक से बेसिक चीज पे ध्यान रखना है, और जब भी आप कर रहे हो फॉर्मूला याद कर रहे हो तो फॉर्मूला में जितनी भी चीज इंक्लूड हो रही है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर mv²/r है तो r क्या है, फोर्स में mv²/r तो r क्या है, कहाँ से डिस्टेंस है, कैसी है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। m जो है वो मास है, वो किसका मास है, बड़े ऑब्जेक्ट का मास है, छोटे ऑब्जेक्ट का मास है, किसका मास है। तो ऐसे सम अप करता हूँ पूरी वीडियो को। आपको पहले फॉर्मूले आने चाहिए सारे। आपको डेली 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। भाई क्वेश्चन लगाओ। कोई भी कहता है ना थ्योरी पढ़ के आपको अपने आप क्वेश्चन आने लग जाएंगे, नहीं आएंगे। मैं 100% कह रहा हूँ नहीं आएंगे। क्वेश्चन लगाओ, गलत होंगे उसको रिपीट करो, बहुत बार लगाओ, अपने आप आपकी फिजिक्स सही हो जाएगी। क्योंकि आप क्वेश्चन से सीखोगे कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे स्टेप में कर। अगर आप कैपेसिटर का क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें से कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है और आप उसको निकाल रहे हो, तो क्या वर्क डन होगा? पहली बार में आपको आएगा नहीं। पहली बार करा आपने, उसका सॉल्यूशन देखा कि भाई इस स्टेप में पहले क्या हुआ, पहले वर्क डन, पहले तो नॉर्मल वर्क डन निकाला, फिर कैपेसिटर डाला तो उसमें कितना चार्ज होगा, कितना कैपेसिटेंस होगा वो आया, फिर इनिशियल वर्क डन निकाला, फिर फाइनल वर्क डन निकाला, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करा तो वैल्यू आई। पहले तो मैं ये नहीं पता था कि पहले करना क्या है। स्टार्टिंग अगर आपने आ गई ना बस सब खत्म है। तो फिजिक्स में ऐसा कोई क्लियर थॉट नहीं है कि भाई तुम्हें ये आ गया तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। क्वेश्चन इज एवरीथिंग इन फिजिक्स। क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी अच्छी फिजिक्स, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी अच्छी फिजिक्स। क्वेश्चन से सीखो। आप बोलोगे यार सब बोलते क्वेश्चन से कौन सीखता है? भाई एग्जांपल हूं मैं, क्वेश्चन से सीखा हूं मैं। इतने क्वेश्चन लगाए ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन लगाए, जो मैं कोचिंग में था उसका मटेरियल सॉल्व करा, क्वेश्चन लगाए भर भर के। उसकी मॉड्यूल में इतने क्वेश्चन थे, बहुत लगाए। एलन आकाश ने किया था, ये बोल दे रहा हूँ। सेकंड बायोमेंटर में भाई वो 8-9 हज़ार क्वेश्चन लगवा देते फिजिक्स में, वो भी लगाए, एक बार रिपीट कर दिए। फिर थर्ड अटेम्प्ट में जब आया, वही क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, वो लगाए। और आज देख लो 40 से 143 है। क्यों है? क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन से ही समझा, क्वेश्चन में ही जो भी करना था वो चीज करा, और तुम्हारा भाई ने स्कोर कर लिया है पार। अब आप भी कर सकते हो और करोगे ही, कर लोगे यार, कर लोगे। बस मैं जो बता रहा हूँ ना वो उसको फॉलो करते रहो। टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है, बस आप देखो। आप जो इनऑर्गेनिक के नोट्स मांग रहे हो वो नहीं दूंगा मैं, हरगिज नहीं दूंगा। कुछ भी कर लो, अपने आप बनाओ, अपने आप करो। बायो का दे दूंगा, फिजिक्स का दे दूंगा, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी दे दूंगा। पर इनऑर्गेनिक में जो मेरी वीक थी मैंने स्ट्रॉन्ग करी पढ़ पढ़ के। ये नहीं कि भाई टिक करे जा रहे ना, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक, पूरी पढ़ो। उस पर केमिस्ट्री पे पूरी अलग वीडियो आएगी। अभी फिजिक्स पे आई है, फिजिक्स पे फोकस करना है। सम अप एक बार और, जिससे कि आपको ध्यान रहे, और लास्ट में वीडियो पे रुक के जाना है, सही बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन लगाने हैं, 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन लगाने हैं, और डेली क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन से ही सीखना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और वहां जहां क्वेश्चन नहीं आया ना, वो उसी टाइम कॉपी खोल कर पहुंच जाना उस चैप्टर पे कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। यार अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सीखो उससे कुछ। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, फिर थ्योरी के बाद सोचना कि वो हो जाएगा, क्वेश्चन लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से ही सीखो कि उस टाइप की थ्योरी जो है वो क्या पूछ सकती है हमसे, वो क्वेश्चन बता देगा आपको। अगर इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है कि भाई एक
इलेक्ट्रॉन है उसको तुम कैसे पॉजिटिव बनाओगे, उसमें मतलब एक चार्ज है उसको कैसे पॉजिटिव बनाओगे, इलेक्ट्रॉन निकाल दो बन जाएगा पॉजिटिव, जितने कम कर जाओगे। तो बस ऐसे ही ये चीज़ मैंने कैसे सीखी, क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन से सीखी थ्योरी। तो क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, आराम से होगा, मैं सही बता रहा हूँ। और कोई दिक्कत आए टेलीग्राम पे पूछ लेना, कुलदीप टॉक्स के नाम से मैंने चैनल बना रखा है, उस पर आप सब चीज़ पूछना, मैं बताऊँगा। अगर टेलीग्राम पे नहीं आना चाहते, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आ रही होगी आईडी, यहाँ पे आप आ जाना, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे हेड, अच्छे से पढ़ते रहना है, कोई भी दिक्कत आए पूछना है, तुम्हारा भाई बैठा है, सब बताएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को शेयर करना है, जो भी चीज़ मैंने करी है, जो भी चीज़ हुई है मेरे साथ, सब बताऊंगा, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।